2 दिनों तक मेगा रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में प्रचार अभियान को जबरदस्त रफ्तार दी। तो आज कांग्रेस की बारी थी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने अनोखे अंदाज को अपनाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुबह सुबह बेंगलुरु के थर्ड वेब कैफे पहुंचे, जहां उनके होने की भनक लगते ही लोगों की भीड़ लग गई। इस भीड़ में नए उम्र के लोग, खासकर लड़कियां ज्यादा दिखी और राहुल वहां मौजूद लोगों से बातचीत करते दिखे। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए स्कूली बच्चियां भी पहुंच गईं और इन बच्चियों ने राहुल के साथ सेल्फी ली। इसके बाद जब राहुल वहां से आगे बढ़ने लगे तो लड़कियों ने उन्हें बाय कहकर विदा किया। असल में यहां से राहुल अपनी यात्रा बस से आगे बढ़ाना चाहते थे, ताकि आम लोगों को कांग्रेस के रुख के बारे में जानकारी दे सकें और उनकी परेशानियों को जान सकें। बताया गया है कि कैफे में राहुल गांधी ने वहां मौजूद आम लोगों के साथ खाना खाया और उनके सुख दुख के बारे में बातें की। यहां से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बीएमटीसी की बस पकड़ ली। बेंगलुरु की सार्वजनिक बस में आम लोगों की तरह राहुल गांधी को अपने बीच देखकर यात्री बेहद खुश दिखे। राहुल गांधी ने एक सीट खाली देखी तो पास बैठे पैसेंजर से वहां बैठने की इजाजत मांगी। कुछ दूर तक राहुल इसी तरह लोगों के साथ सफर करते रहे और उनसे बातचीत करते रहे। बताया गया कि बस में यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने लोगों को कांग्रेस के वादे और 5 गारंटी के बारे में बताया। आज राहुल गांधी जी सार्वजनिक जो रोड ट्रांसपोर्ट की बस है उसमें ट्रेवल कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि सिर्फ 4-5 दिन और है। 5 दिन बाद इस बस में सभी महिलाओं के लिए साल के 365 दिन मुफ्त ट्रेवल होगा। चूंकि कर्नाटक में चुनाव प्रचार शाम 5 बजे तक ही मुमकिन था, इसलिए इन अंतिम लम्हों में राहुल प्रचार का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। कर्नाटक में आम जनता से बातचीत का नया तरीका अपनाने के साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। प्रचार के आखिरी दिन राहुल ने कर्नाटक की जनता से कांग्रेस के किए उन 5 वादों की याद फिर से ट्विटर पर दिलाई, जिन्हें पार्टी ने 5 गारंटी नाम दिया है। गारंटी नंबर 1, गृह लक्ष्मी स्कीम, 2000 रुपीज अ मंथ टू एवरी वुमन हेड ऑफ अ हाउस। राहुल ने दावा किया कि इन 5 गारंटी को राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में पास किया जाएगा। राहुल गांधी जिन वादों को गारंटी कहते दिखे, बीजेपी हिमाचल सहित दूसरे राज्यों में कांग्रेस के वैसे ही वादों की याद दिलाकर उसे गलत बयानी कहती दिखी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा राहुल के दावे की खिल्ली उड़ाते नजर आए। राहुल गांधी का खुद का गारंटी कौन लेगा, पहले वो तो बताइए। जो व्यक्ति एक बार यूपी में इलेक्शन हारा तो सीधा केरला पहुंच गया। राहुल गांधी बेंगलुरु में लोगों से मिलते जुलते दिखे तो प्रियंका गांधी विजयनगर में रोड शो के लिए निकल पड़ी। प्रियंका के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी की तरह जनसैलाब तो नहीं दिखा, लेकिन उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों के किनारे पर जरूर नजर आई। रोड शो के दौरान प्रियंका हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करती दिखी और सड़कों के किनारे के घरों में महिलाएं उन पर फूलों की बारिश करती नजर आईं। रोड शो के बाद प्रियंका गांधी ने कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया। और पार्टी की तरफ से वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने पूर्ण बहुमत से सरकार में बने रहने का भरोसा जताया। I'm telling you today that we are going to get minimum 130-135 seats. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने कांग्रेस की तरफ से किए गए एक ट्वीट को मुद्दा बनाया, जिसमें सोनिया के हवाले से कहा गया था कि वो किसी को कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देंगी। बीजेपी ने इस बयान पर हैरानी जताई और आरोप लगाया कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करने की वकालत कर रही है। इसी मुद्दे पर बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और कांग्रेस की सबसे कद्दावर नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। भारत की एकता और अखंडता के लिए जो शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल करके प्रचार कर रही है और हमारे इस सारे विषय को इलेक्शन कमीशन ने बहुत गंभीरता के साथ लिया है। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की हुबली की चुनावी रैली का जिक्र कर एक ट्वीट किया था, जिस पर विवाद हुआ। बीजेपी ने तो सोनिया के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग तक कर डाली। ये देश को खतरे में डालना चाहती है, इन टुकड़े टुकड़े गैंग का नेतृत्व कर रही है। सोनिया गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई तो कांग्रेस ने बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्नाटक में प्रचार के शोर के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बीजेपी की जीत का दावा किया। अमित शाह के मुताबिक राज्य में बीजेपी के पक्ष में जैसा समर्थन दिखा, उससे पूर्ण बहुमत के साथ फिर से सत्ता में वापसी तय है।
अमित शाह ने पूरे राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और पीएम मोदी की लोकप्रियता को अपने दावे का आधार बताया और पहले से ज्यादा जनसमर्थन का दावा किया। मोदी जी की लोकप्रियता अमाप और अपार है और ये सीधी वोट में कन्वर्ट हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री के मुताबिक बीजेपी ने एक बार फिर टिकट बंटवारे में युवाओं को मौका दिया, जबकि कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में विषैली भाषा का इस्तेमाल किया। अमित शाह ने माना कि बीजेपी ने मुसलमानों को मिल रहे 4% आरक्षण को खत्म किया क्योंकि वो संविधान विरोधी था। वो गैर संवैधानिक था। हमारे संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन का कोई प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने कांग्रेस के उस वादे पर भी तंज कसा जिसमें मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाकर 6% करने का वादा किया गया। शाह के मुताबिक ऐसा होने पर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि किसका आरक्षण कम होगा। पाकिस्तान का एक यात्री विमान भारत की वायु सीमा में घुस गया। उड़ानों का लाइव डेटा दिखाने वाले ऐप फ्लाइट रेडार 24 पर पाकिस्तानी विमान की हरकत दर्ज हो गई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या PK248 ने 4 मई को मस्कट से लाहौर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम होने की वजह से विमान लाहौर में लैंड नहीं कर पाया, जिसके बाद लाहौर के ATC ने विमान के पायलट को आसमान में ही चक्कर काटने के निर्देश दिए, लेकिन खराब मौसम की वजह से विमान का पायलट अपने रूट से भटक गया और गलती से पंजाब के भिकीविंड के रास्ते भारतीय वायुसेना में घुस गया। भारतीय वायु सीमा में 40 किलोमीटर अंदर जाने के बाद विमान वापस पाकिस्तान की ओर मुड़ा। इस दौरान पाकिस्तान का विमान करीब 7 मिनट तक भारतीय वायु सीमा में रहा। पाकिस्तान की वायु सीमा में लौटने के बाद विमान एक बार फिर भारतीय वायु सीमा की ओर मुड़ा। इस बार पाकिस्तान का यात्री विमान पंजाब के फिरोजपुर शहर के ऊपर से गुजरा। हालांकि जल्दी पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने विमान को वापस पाकिस्तान की ओर मोड़ लिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के प्लेन ने भारतीय वायु सीमा में कुल 120 किलोमीटर की उड़ान भरी और करीब 10 मिनट तक भारतीय क्षेत्र में रहा। सूत्रों के मुताबिक लाहौर ATC ने प्लेन की जानकारी दिल्ली ATC को समय रहते ही दे दी थी और भारतीय वायु सेना को लगातार अपडेट किया जा रहा था। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने फिल्म द केरला स्टोरी देखी। फिल्म द केरला स्टोरी पर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने बेंगलुरु में छात्रों के साथ ये फिल्म देखी। नड्डा ने कहा कि ये फिल्म नए प्रकार के आतंकवाद को उजागर करती है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी यूपी निकाय चुनाव को लेकर अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी ने मेगा रोड शो कर निकाय चुनाव के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बाराबंकी में सीएम योगी ने निकाय चुनाव प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी ने हमेशा तुष्टीकरण किया, लेकिन आज डबल इंजन सरकार हर आस्था का सम्मान कर रही है। यूपी निकाय को लेकर आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलीगढ़ में रोड शो किया। अखिलेश यादव के इस रोड शो में कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर पहुंचे और जमकर नारे लगाए। शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने और फैसला वापस लिए जाने के बाद आज पहली बार रैली को संबोधित किया। इस दौरान पवार ने कर्नाटक चुनाव का जिक्र करते हुए बीजेपी को पैसों के दम पर सरकार बनाने वाली पार्टी करार दिया। Z News।